व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर के बारे में। तो आज के सेशन में 7.5% ऊपर इनका शेयर 261.85 पे क्लोजिंग दिया है। और ये जो मूव आया है बेसिकली दिस इज कम आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन नंबर्स के बारे में, उसके बाद में चलेंगे चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से ब्रेकआउट जो है एमएनएम के शेयर के अंदर में देखा गया है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो बेसिकली सबसे पहले अगर हम इनके रिजल्ट्स को देखेंगे तो रेवेन्यू टॉप लाइन जो है इनका 3300 करोड़ का रहा है, 3324। और ये 3000 करोड़ पहले भी कई बार छू चुके हैं, दिसंबर 2019, मार्च 2020, जून 2020, कई बार 3000 करोड़ का रेवेन्यू जो है कर चुकी है। लेकिन अगर आप उन सालों के अंदर में फाइनेंशियल मार्जिन देखोगे ना, तो वो काफी कम था। 20%, फिर 9%, एंड देन अगेन सिंगल डिजिट 9%। लेकिन अभी जो मेन डिफरेंस आया है वो इनके फाइनेंशियल मार्जिन के अंदर ही आया है, जहां पे 27% का फाइनेंशियल मार्जिन इन्होंने शो किया है। और इसकी वजह से नेट प्रॉफिट के अंदर में खासा सुधार देखने को मिला है। 664 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया है, एज कंपेयर टू 500 एंड 400 करोड़ जो पहले इनके नंबर्स आते थे। सो इट इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ इन द कंपनी। हाँ, एक बात ज़रूर है ये कि जो पिछले साल दिसंबर के अंदर में इन्होंने नेट प्रॉफिट दिखाया था ईयर ऑन ईयर, वहाँ से काफ़ी कम है। 992 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया था दिसंबर में लास्ट ईयर, तो वहाँ से लगभग 30% का इसके अंदर में गिरावट आई है। लेकिन दैट इज़ बेसिकली फॉर प्रोविजंस, जो बैड लोन्स को ख़त्म करने के लिए इन्होंने इसके अंदर में ऐसा किया है। स्टॉक के अंदर में अगर आप रिएक्शन देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। वीकली चार्ट्स की बात मैं आपसे बाद में करूंगा, वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। लेकिन पहले मैं डेली चार्ट्स के बारे में आपसे बात कर लूं। सो अगर आप इसके डेली चार्ट्स को देखोगे तो स्टॉक हैज बीन इन अ कंटिन्यूस अप ट्रेंड। हमेशा ये हायर हाइज और हायर लोज का ही पैटर्न के अंदर में फॉलो करता हुआ आया है शेयर। और अब इसने एक बहुत मेजर लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया है। आई थिंक वैल्यूएशन वाइज भी ये बहुत अच्छा शेयर है। अगर आप एमएनएम फाइनेंस का वैल्यूएशन देखोगे, सो इस टाइम पे आपको जो वैल्यूएशन मिल रहा है वो लगभग 15 के पी पे स्टॉक चल रहा है। देखिए, इनके जितने भी पीयर्स के अंदर आप कंपेयर करोगे, सो एमएनएम फाइनेंस का जो पी है दैट इज ओनली 15। और आई थिंक इस मार्केट के अंदर में मैंने एमएनएम फाइनेंस के ऊपर पहले भी वीडियोस बनाई और ये बताया था उसके अंदर में कि मंथ ऑन मंथ जो इनके अंदर में लोन डिस्पर्समेंट का जो नंबर आ रहा था ना, वो रिकॉर्ड तोड़ आ रहा था। तो ऐसी मार्केट में ऐसा परफॉर्म करने वाला शेयर जो 15 के पी पे काम कर रहा है, और कंपेयर किया जाए बाकी स्टॉक्स के साथ में तो जो वो डबल के पी पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सो आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी नॉट एक्सपेंसिव शेयर, जिसको बोला जाता है। चीप भी नहीं है लेकिन महंगा शेयर नहीं है। और सेम टाइम पे अगर इसका वीकली चार्ट देखोगे ना, तो जो मैं बता रहा था आपको पहले कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो वो क्या है, तो देखिए वो है इसका प्री कोविड लेवल। बहुत सारे शेयर्स, और बहुत सारे शेयर्स का मेरा बोलने का मतलब है हंड्रेड्स ऑफ शेयर्स ऐसे हैं जो कि प्री कोविड लेवल के ऊपर हैं, और वहां से बहुत तगड़ी रैली उन्होंने दिखाई है। लेकिन एमएनएम फाइनेंस एक ऐसा शेयर है जिसने आज तक अपना प्री कोविड लेवल पार नहीं किया था। ये बोलना चाहिए कि कल तक पार नहीं किया, क्योंकि आज तो पार कर दिया है। अगर आप अभी भी देखोगे तो जो यहाँ पे कंजेशन आ रही थी वो एग्जैक्टली यही प्री कोविड लेवल के करीब आ रही थी, जो कि 250 रुपये के करीब का लेवल है। तो 250 रुपये के करीब ये कोविड का फॉल आने से पहले था। और पूरा कोविड निकल जाने के अभी ऑलमोस्ट 3 साल हो गए उन लेवल्स को वापस कभी छू नहीं पाया। सो आई थिंक विद दिस सेट ऑफ नंबर्स, जो नंबर्स हमारे को भी देखने को मिल रहे हैं, उसके अंदर में अब ये जो प्री कोविड से लेवल से ऊपर जा रहा है ना, आई थिंक इट इज अ री रेटिंग हैपनिंग इन द स्टॉक। और जिन लोगों ने खरीद रखा है, आपके लिए एक अगर स्टॉप लॉस मेरे को यहाँ पे देना हो या फिर एक ऐसा लेवल मुझे देना हो जो आपको ट्रेल करना है आगे जाने के लिए, तो वो रहेगा 220 रुपये का। 220 रुपये का लेवल आई थिंक इज अ रॉक बॉटम सपोर्ट। और 220 अभी ये नहीं तोड़ेगा एमएनएम फाइनेंस आने वाले समय के अंदर में। मुझे लगता है कि अभी ये री रेट होगा यहाँ से, और 300, 350, 350 बिफोर द नेक्स्ट सेट ऑफ रिजल्ट्स कम इन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक और बात जो मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वीकली चार्ट पे, दैट इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग टू मी, कि ये जो 200 और 20 मूविंग एवरेज के बीच का गैप है, ये बहुत रेयर है इस मार्केट के अंदर में। इस टाइम पे बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वीक लग रहे हैं, और मार्केट्स के अंदर में एक बाउंस बैक देखने को जरूर मिलेगा मुझे लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसी बड़ी रैली मुझे लगता नहीं कि आने वाली है ब्रॉडर मार्केट के अंदर में। सो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब भी इन दो एवरेज के बीच में गैप कम होता है, वहां से एक नया ट्रेंड की शुरुआत होती है।
आई डोंट एडवाइज टू बाय राइट नाउ राइट ओवर हेयर। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हो, थोड़ी गिरावट पे खरीदो, 250, 230, 240 के करीब मेरे, तब आप खरीदो। 261 पे भी खरीदना तो आप खरीद सकते हो, लेकिन नॉट द एंटायर मनी। अगर आपके पास में मान लीजिए आपको 100 शेयर खरीदने एम फाइनेंस के, तो आप 50 ले लो, या फिर आप 60 ले लो, और फिर एंड कीप द रेस्ट ऑफ द मनी फॉर अ फॉल। और फॉल में अगर आपका एवरेज प्राइस जो एम फाइनेंस के ऊपर है वो 250 रुपये तक का भी बनता है ना, 250 इज एन अपर बैंड, आई वुड से 220 to 250 के बीच में बनना चाहिए। सो अगर इस बीच में आपका बनता है, फिर ये स्टॉक बेचने की जरूरत नहीं है। आई थिंक इट हैज़ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर द कमिंग फ्यूचर। सस्ता भी है और ये एक एवर ग्रोइंग सेक्टर है। सो आई थिंक दिस विल डू रियली रियली वेल इन द कमिंग टाइम। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन द एम फाइनेंशियल शेयर। आई होप आपको मेरे सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।